नमस्कार, मानस मिश्रा वाले रोज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। निकोबार में भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट जो 81,000 करोड़ रुपए का अब शुरू हो चुका है, लेकिन इस निकोबार प्रोजेक्ट में राहुल गांधी ने एंट्री की और बड़ा कांड किया है। आपको दिखाने जा रहे हैं इस पूरी वीडियो में कि आखिरकार क्या है निकोबार प्रोजेक्ट, जो आखिरकार 81,000 करोड़ रुपए का निवेश भारत सरकार कर रही है। लेकिन सबके बीच में राहुल गांधी जो चाइना एमओयू उन्होंने किया था उसका कर्ज अदा करने निकोबार पहुंचे और वो एक्सपोज हुए। और आखिरकार लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट जो किसी भी देश में अगर है तो वो देश का होता है या वो विपक्ष के नाम पर वो चाइना और पाकिस्तान के गुणगान करेगा, आपको दिखाएंगे। आपको शायद लग रहा होगा कि शुरू में ही मैं राहुल गांधी पे आक्रामक लग रहा हूं और राहुल गांधी के लिए एंटी ही बात करने वाला हूं, लेकिन आप रुकिएगा, क्योंकि बिना किसी साक्ष्य और सबूत को अगले चंद मिनटों में आपको पता चल जाएगा कि निकोबार प्रोजेक्ट जो है किसके लिए फायदेमंद है और क्या अगर राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो चाइना के लिए बेनिफिशियल है या हिंदुस्तान के लिए है। वो सारी चीज आपके सामने आएगी, इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या इस पूरे मैटर पर निकोबार प्रोजेक्ट पे नरेंद्र मोदी गलत कर रहे हैं या राहुल गांधी गलत कर रहे हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सीधे हम आपको एक एक पॉइंट वाइज दिखाते हैं कि पहले शुरू करते हैं आखिरकार ये प्रोजेक्ट है क्या और राहुल गांधी क्यों विरोध कर रहे हैं और चाइना एंगल क्या है। अब आपको समझ में आ जाएगा। पहला ग्राफ, पहला चार्ट आपके सामने शुरू हो रहा है, देखिए आप। देखिए ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है वो भारत सरकार की बड़ी परियोजना है। 81,000 करोड़ से ज्यादा का ये है, जिसमें वहां पर बंदरगाह, एयरपोर्ट, बिजली प्लांट, शहरी विकास, जगह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ग्रेट निकोबार द्वीप कहते हैं। इसका मकसद है हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक और व्यापारिक ताकत को बढ़ाना। यह है मेन उद्देश्य उस प्रोजेक्ट का जो मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, इस प्रोजेक्ट के और चीजें बताते हैं, एक एक पॉइंट्स में आपको क्लियर होता जाएगा, जिससे कोई दुविधा ना रहे कि भाई कौन गलत है कौन सही है, आप निर्णय ले पाए। अगला आंकड़ा आपके सामने। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं तो प्रोजेक्ट 2022-23 में प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई। भारत सरकार ने इसे आगे बढ़ाया। तर्क ये था कि भारत की समुद्री ताकत बढ़ेगी और चीन की बढ़ती मौजूदगी को संतुलित किया जाएगा। यानी एक दूसरी भाषा में समझे तो चीन पर जो ताकत वो महासागर में मतलब बढ़ा रहा है, वो ताकत को भारत सरकार इसके जरिए कंट्रोल करेगी और अपने एरिया में पकड़ बढ़ाएगी। ये मेन उद्देश्य था जो 2022-23 में इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई थी। अब थोड़ा अगले आंकड़े की तरफ बढ़ते हैं। अगला आंकड़ा राहुल गांधी का विरोध क्यों है। 2023-24 राहुल गांधी का विरोध, उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि पर्यावरण को खतरा है, यानी जंगल और जैव विविधता को नुकसान होगा। दूसरा, आदिवासी मुद्दा उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्थानीय कारोबारी जो निकोबार समुदाय के विस्थापन का डर है, और कैंपबेल वेब से मुलाकात, लोगों से बात कर उनकी चिंता उठाई और कॉर्पोरेट फायदे का आरोप लगाया। कहा कि स्थानीय लोगों से ज्यादा कंपनियों को लाभ होगा। यह राहुल गांधी का आरोप है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि अभी आपको इसमें एक चीज और दिखाएंगे कि आखिरकार इसके बनने से किसको फायदा और किसको नुकसान है, और क्या वाकई में निकोबार में यह प्रोजेक्ट आ रहा तो पूरा निस्तो नाबूद कर दिया जा रहा है। यह भी आपको पता चलेगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है। राहुल गांधी जो कर रहे हैं, इसलिए एक तरफा बात नहीं होगी, बात दोनों पक्षों की होगी और एकदम संतुलित होगी। आगे देखिए, इन सबके बीच में सरकार और बीजेपी का जवाब क्या आया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि विकास सीमित क्षेत्र में होगा। ध्यान रखिए, 90% से ज्यादा जंगल सुरक्षित रहेंगे। यह प्रोजेक्ट रणनीतिक रूप से चीन को जवाब देने के लिए जरूरी है। आपने एक चीज देखा, 90% जंगल सुरक्षित रहेंगे, यह भारत सरकार साफ तौर पर कह रही है। यानी 10% पर ही काम होगा, 90% सुरक्षित रखे जाएंगे। यानी राहुल गांधी का जो सवाल है, यह सवाल यहीं पर धराशायी हो गया, यहीं पर फिसड्डी साबित हो गया। लेकिन यहां रुकिए, राहुल गांधी का जवाब भी यहां पर मतलब जो है सवाल जितने थे वो फिसड्डी बड़े साबित हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी की आंतरिक जो गठजोड़ है वो अभी आपको सामने पता चलेगी। और चाइना
चाइना से आखिरकार जब चाइना कभी दिक्कत में आता है, चाहे गलवान घाटी में हो कहीं भी हो, तो राहुल गांधी कहते हैं भारतीय सेना पिट रही है और चाइना के उद्गान करते हैं। उसका भी साक्ष्य आपके सामने आएगा अगले आंकड़े। अब देखिए आपके सामने आखिरकार राहुल गांधी क्यों चाइना का पक्ष लेते हैं, वो मेरे ख्याल से आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी चला देखिए। 2008 में कांग्रेस सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक एमओयू हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक एमओयू समझौता साइन हुआ। साइन करने वाले राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से, शी जिनपिंग उस समय सीपीसी के वरिष्ठ नेता वो थे। उद्देश्य था पार्टी टू पार्टी संवाद और आदान प्रदान। ध्यान दें, इसमें यह सरकारी इंडिया चाइना समझौता नहीं था, बल्कि पार्टी स्तर पर एमओयू था। यह है चाइना के साथ राहुल गांधी के संबंध। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको वो प्रोजेक्ट से फायदा और नुकसान बताऊंगा, वो भी समझिएगा, क्योंकि आखिर तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहता हूं जिससे आपके मन में कोई दुविधा है। अगले पॉइंट की तरफ। 2017 में चीन की यात्रा पर गए थे राहुल गांधी। जी हां, राहुल गांधी चीन गए। उन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों से मुलाकात की थी, कुछ शिक्षाविदों और थिंक टैंकों के साथ मुलाकात की थी। इस दौरान गुप्त मीटिंग का भी आरोप लगाया था, लेकिन ठोस सार्वजनिक सबूत सामने नहीं आए थे। यहां छुप कर या गैर कानूनी तरीके से यह काम हुआ, लेकिन इस तरह की खबरें आई थी। अगला पॉइंट, 2020 के बाद राजनीतिक आरोप और तेज हुए। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि 2008 एमओयू संदिग्ध है, चीन के प्रति नरम रुख अपनाया जा रहा है। जवाब में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि यह सामान्य डिप्लोमेटिक पार्टी एक्सचेंज था, इससे कोई गुप्त डील या राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं किया गया। यह कांग्रेस पार्टी का कहना था। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम आपको एक एक चीजें क्लियर करते जाते हैं। अब आते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, यानी कि चाइना ये निकोबार जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को किसको फायदा और किसको नुकसान होगा। अभी तक हमने जो देखा वो देखा कि आखिरकार प्रोजेक्ट जो बनेगा, क्या प्रोजेक्ट में होगा, क्या बनेगा, राहुल गांधी के दावे क्या हैं और सरकार का जवाब क्या है, और उसके बाद राहुल गांधी का चाइना के साथ क्लोज कनेक्शन क्या है, वो सब कुछ आपने देख लिया। अब बढ़ते हैं इस प्रोजेक्ट के फायदे और नुकसान की तरफ आपके सामने। देखिए, टाइमलाइन में बात करते हैं। निकोबार प्रोजेक्ट वर्सेस चीन पर असर। 2010 में चीन की बढ़ती मौजूदगी। जी हां, चीन ने हिंद महासागर में अपनी पकड़ बढ़ानी शुरू की 2010 में। स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स के तहत यहां पर गौडर पोर्ट पाकिस्तान और हम्बोल्टा पोर्ट जो है, इसका मकसद था भारत को चारों तरफ से समुद्री उसमें घेरना, समुद्री रास्तों पर, और उसका रास्तों पर असर बढ़ाना था। असर था भारत के लिए रणनीतिक चिंता बढ़ी 2010 में, जब इसी राहुल गांधी की सरकार थी और इसी राहुल गांधी के रक्षा मंत्री के एंटनी का कहते थे कि हम चाइना के बॉर्डर पर एलएसी पर हम अपना विकास नहीं करेंगे, कि विकास करना ज्यादा घातक है रेदर देन विकास ना करने के। इसलिए ये चुपचाप बिल में घुसे रहे राहुल गांधी और कहते रहे कि रक्षा मंत्री कि हम चाइना बॉर्डर पर विकास नहीं करेंगे, और आज विकास हो रहा है। तो देखिए कैसे बिलबिलाए घूम रहे हैं। क्या ये 2008 के चाइना एमओयू का असर उस वक्त भी था जब एक भरी संसद में बयान दिया गया रक्षा मंत्री के द्वारा, तत्कालीन एंटनी के द्वारा, और आज जब यहां पर बड़े काम हो रहे हैं तब भी राहुल गांधी बिलबिलाए हो, क्या उसी का असर है? आगे बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट के साथ। अब देखिए, 2020 में गलवान घाटी में क्लैश हुआ, जहां भारत चीन के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। भारत ने समुद्री सुरक्षा पर ध्यान देना शुरू कर दिया। ध्यान रखिए, जब ये सब कुछ हुआ गलवान घाटी में, राहुल गांधी उस समय बिलबिलाए हुए थे। राहुल गांधी कहते हमारी सेना पिट रही वगैरह वगैरह, लेकिन हमारी सेना ने घुस कर ठोका था, जहां हमारे 20 जवान तो शहीद हुए थे, लेकिन 80 चाइना को मारा था। 6 महीने बाद चाइना ने एक्सेप्ट किया, हाँ मेरे जवान शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, वो भी 4 बार एक्सेप्ट किया जब ब्रिटेन से एक रिपोर्ट आई। लेकिन शुरुआत 8 महीने में चुपचाप बैठा रहा चाइना और कहा कुछ नहीं हुआ उसके बाद, और राहुल गांधी उसकी तरफदारी करते रहे। आगे बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आया 2022-23। जी हां, इस वक्त ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई। नरेंद्र मोदी की आंखों में चुप चुका था। भारत सरकार ने प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया। लोकेशन बहुत खास है, जो है ये मलक्का स्ट्रेट के पास ये प्रोजेक्ट है। ये वही रास्ता है जहां से चीन का ज्यादातर तेल और व्यापार गुजरता है। ध्यान रखिए, ये वही रास्ता जहां डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पर चीन के ज्यादातर तेल और व्यापार वहीं से गुजरते हैं। ध्यान रखिए इस पॉइंट को, ये पॉइंट सबसे प्रमुख है। राहुल गांधी ऐसे ही नहीं गए हैं निकोबार जाने के पीछे वो चाइना एमओयू का क्या असर था, या चाइना एमओयू का क्या मतलब उनकी जिम्मेदारी थी, चाइना एमओयू के जरिए हम यहां बैठ करके चाइना के लिए बैटिंग करें। क्या यही सवाल पूरा देश पूछ रहा है, और आप भी पूछिए, मुझे लगता है।
और आपको क्या लगता है ये मोदी गलत कर रहे हैं? इस पर भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, लेकिन फिर भी आप इस चीज को फैक्चुअल बातों पे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। अगर आप मुंह मोड़ रहे हैं तो आपसे बड़ा मुझे लगता है 2 दर्जे का इंसान कोई भी नहीं है। जो भी इंसान हो, बढ़ते हैं अगले आंकड़े कुछ और। अब देखिए 2025 आया, जो आने वाले समय था, ये प्रोजेक्ट का असर दिखना शुरू हुआ। ये अगर प्रोजेक्ट पूरा होता है तो देखिए समुद्री निगरानी बढ़ेगी, भारत जहाजों की आवाजाही पर नजर रखेगा, चीन के जहाज आसानी से अननोटिस नोटिस ऐसा नहीं कि नोटिस नहीं किया जाए, और नोटिस किए जाएंगे। इसके अलावा भारतीय नौसेना की ताकत जो होगी, पोर्ट और एयरबेस से इंडियन नेवी की मौजूदगी मजबूत होगी। जरूरत पड़ने पर तेजी से एक्शन होगा। चीन के व्यापार पर दबाव बात करें तो चीन की ऊर्जा सप्लाई जो है वो मलक्का स्ट्रेट पर निर्भर है, और भारत की मौजूदगी रणनीतिक दबाव यानी लेवरेज होगा भारत के लिए एक तरह से। और ये है भारत, आज का भारत। और राहुल गांधी जो हैं वो बिलबिलाए हुए कह रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है। निकोबार प्रोजेक्ट देख करके ये बिलबिलाए हुए पहुंच गए हैं। आगे बढ़ते कुछ और पॉइंट समझिए। लॉन्ग टर्म प्रभाव में 2030 का, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं, 4 या 5 साल बाद ही है। भारत हिंद महासागर में बड़ा प्लांट सेंटर बना सकता है, इसमें पावर सेंटर बन सकता है। चीन को वैकल्पिक रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, यानी जिस रास्ते से अभी खुल्लम खुल्ला जा रहा है उसको वैकल्पिक रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और अपनी स्ट्रेटजिक जो चेंजेस है वो बदलनी पड़ेगी उसको, अपनी स्ट्रेटजी को। और क्योंकि भारत वहां पर अपना खूंटा गाड़ के बैठेगा, और राहुल गांधी जैसे लोग वहां जा करके चाइना के लिए क्या बैटिंग नहीं कर रहे हैं। सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए। आगे बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। आसान भाषा में पूरा समझ लीजिए राहुल गांधी सब क्यों कांड कर रहे हैं, आपके सामने है। आसान भाषा में कहें तो चीन को नुकसान हो रहा है। और क्या नुकसान हो रहा? पहला सीधा नुकसान तो कैसे हो रहा है? फ्री मूवमेंट कम होगा चाइना का, पहला। भारत की निगरानी बढ़ेगी, चीन की सप्लाई लाइन पर दबाव बढ़ेगा, और रणनीतिक बढ़त कम हो सकती है। यह है पूरा इस प्रोजेक्ट का। मालाबार जो प्रोजेक्ट है, निकोबार का माफ कीजिएगा, निकोबार का जो प्रोजेक्ट है, इसको लेकर के 81,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, राहुल गांधी बिलबिला रहे हैं और कह रहे हैं इससे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा किसको? चाइना को। दिल में थोड़ा लाइन को समझिए, नुकसान होगा चाइना को। कह रहे हैं यहां पर जंगली नुकसान फलाना का 10%, सिर्फ 90% एजिटेज रहेगा, सिर्फ 10% एरिया पर वो होगा, वो भी सही तरीके से, सुनियोजित तरीके से। तो ये राहुल गांधी के लिए, निकोबार वासियों के लिए दर्द नहीं है, दर्द है चाइना का। वो एमओयू, शायद ये आरोप आप मैं जो बात कह रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है। अब पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तनिक भी दिल में भारत के लिए है ना, तो निकोबार को लेकर के आपको जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं, इस पॉइंट का काट मुझे बड़े अक्षरों में दीजिएगा, बहुत बड़े अक्षरों में दीजिएगा कि हमने जो बोला ये चीजें ऐसे नुकसान होने जा रहा भारत को, और मोदी ने इसको ऐसे खेला है। जरा उसको समझा दीजिएगा। उसके बाद कमेंट बॉक्स में पूरा डिटेल में लिखिएगा। जिसके अच्छे मतलब जो कमेंट होंगे, जो जवाब में अच्छे होंगे और वाकई में थ्योरेटिकली सही हैं, तो उसको हम मतलब वो फैक्ट हैं, तो उसको हम जरूर यहां पर दिखाएंगे, और आपकी बात को भी रखेंगे कि हाँ मैंने यहां गलती की थी, लेकिन मैंने जो पॉइंट दिखाए उस पर आप सभी अगर सहमत है तो कमेंट बॉक्स में राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और हर एक फोन तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी इस वीडियो को। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।